आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, आंकिक मान और मात्रक में संबंध। यह मात्रक मापन वाला जो आपका लेसन है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट में आप इसे देखेंगे तो वहां पे यह टॉपिक आपको मिलेगा एंड इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटा है लेकिन समझने के लिए बहुत बढ़िया है हमारे लिए। जैसे कि कोई जैसे हमारे पास मान लीजिए कि मार्करी है, तो चाक होल्डर है, तो चाक होल्डर है। अब इसको हम मेजर कर सकते हैं, हम इसे मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, हम इसे सेंटीमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो मतलब अब जैसे इसका डायमीटर मेजर करना है तो इसके डायमीटर को भी हम कई तरह से मेजर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसके डायमीटर को हम सेंटीमीटर में बता सकते हैं, मिलीमीटर बना सकते हैं और भी कई तरह से। मतलब अब जैसे कि हमारे पास बोर्ड ही है, बोर्ड की इसकी लेंथ को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, और या फिर अब क्या कहते हैं मिलीमीटर में वो कर सकते हैं। तो अब हम अलग अलग मेजरमेंट जब देते हैं तो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। तो हम अलग मतलब आपको वही बताने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में रिलेशन क्या बनता है। अब स्टार्ट करता हूं मैं। लेट इन अ मेजरिंग सिस्टम, measuring system in measurement of a physical quantity n is equal to numerical value and u is equal to unit। अब हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन n एंड u। तो यहां पे आपको मिलेगा l इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिला कि n इज इक्वल टू k अपॉन u। k इज कांस्टेंट, k is constant। अब n u is equal to k, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट शो कर रहा है। इसको मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं, तो मैंने पूरा लिख डाला है, अब आपको समझाता हूं मैं। जैसे आप यूं समझिए कि आपके पास 3 किलोमीटर, आपने एक सड़क है, कोई सड़क है, आपने उसे मेजर किया किलोमीटर से तो 3 किलोमीटर मिली आपको। तो उसके बाद मैंने मीटर से उसे मेजर किया, तो जब मैंने उसे मीटर से मेजर किया तो मुझे वह 3000 मीटर मिली। कहने का मतलब जैसे कि मेरे पास कोई सड़क है, मेरे पास एक बहुत बड़ी रॉड थी, वो 1 किलोमीटर साइज की थी, तो मैंने 1 किलोमीटर से उस सड़क को मेजर किया, तो मैंने 3 बार मेजर किया, तो मैंने बोला कि 3 किलोमीटर। अब जैसे कि ये मान लीजिए 1 किलोमीटर है और सड़क यहां तक है, तो 1 2 3, मान लीजिए मैंने 3 बार मेजर किया तो मैं बोलूंगा कि 3 किलोमीटर, क्योंकि इस सड़क में मेरा यह मीटर 3 बार आया। अब कोई और गया जिसने इसे मेजर किया मीटर से, तो उसने जब इसे मीटर से मेजर किया, मीटर से, तो उसने 100 बार मापा उसे, तो बताएगा कि पूरी सड़क में मीटर 100 बार, मीटर जो है 3000 बार आया। सॉरी, जैसे उसने उसी सड़क को मीटर से मेजर किया, तो मीटर से मेजर करते समय उन्होंने देखा कि 3000 बार मेजर किया उन्होंने। इसका मतलब जिस सड़क को हमने किलोमीटर से 3 बार मेजर किया था, उसी सड़क को किसी ने मीटर से 3000 बार मेजर किया। इसका मतलब हमारा 3 किलोमीटर उनके 3000 मीटर के बराबर है। अब देखिए, फिर कोई और गया, उन्होंने सेंटीमीटर से नापा, छोटा छोटा करके। जब उन्होंने सेंटीमीटर से नापा तो उनको इतना मिला। अब देखिए, इतना 3 लाख सेंटीमीटर मिला उनको। अब देखिए, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। जब मैंने एक बड़े यूनिट से मेजर किया किलोमीटर से, तो मुझे 3 यूनिट मिला, 3 किलोमीटर मिला। जब मैंने मीटर से मेजर किया तो किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, मीटर उससे छोटा होता है। जब मैंने मीटर से मेजर किया मतलब मैंने अपना पैमाना छोटा कर दिया, तब आंकिक मान मुझे 3000 बार मिला, मतलब आंकिक मान बढ़ गया। जब पैमाना मैंने और छोटा कर दिया, मतलब मैंने सेंटीमीटर ले लिया, जब मैंने सेंटीमीटर ले लिया, पैमाना और छोटा कर दिया, तो मुझे 3 लाख बार नापना पड़ा उसे। इसका मतलब मैं पैमाने को जितना छोटा करता जा रहा हूं, आंकिक मान उतना ही बड़ा होता चला जा रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा
कि यूनिट जैसे जैसे छोटी हो रही है, किलोमीटर से मीटर, फिर मीटर से सेंटीमीटर, उसी तरह से न्यूमेरिकल 3 से 3000 फिर 3 लाख होता चला गया। इसका मतलब जैसे जैसे हम उसी चीज को मेजर कर रहे हैं, अगर बड़ी यूनिट से बड़ी स्केल से मेजर कर रहे हैं, बड़े पैमाने से मेजर कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कम मिलेगा। छोटे पैमाने से मेजर करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब आपका पैमाना बड़ा होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी घटने लगती है। इसी तरह जैसे आप लिखते हैं 2 आवर, 2 घंटे लिखते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो गए। अब जो घंटा है वो समय का बड़ा मात्रक है, 1 मिनट उससे छोटा मात्रक है, तो 2 घंटे को आप 120 मिनट बोलेंगे। जब समय का मापन आप घंटे में करेंगे तो आपको 2 इकाई मिलेगी, 2 बार मतलब 2 घंटे मिलेंगे, और उसी उतने ही समय को आप अगर मिनट में मेजर करेंगे तो आपको 120 बार मेजर करेंगे आप, मतलब आपको 2 घंटा 120 मिनट के बराबर है। फिर यहां आप देख रहे हैं कि जब स्केल आपकी छोटी हो रही, मतलब स्केल का मतलब पटनी पैमाना है, अगर पैमाना आपका छोटा हो रहा है तो आपका जो यूनिट वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है। उल्टा आएंगे आप कि पैमाना छोटे से बड़ा कर रहे हैं तो आंकिक मान, पैमाना अगर क्या कर रहे हैं छोटे से बड़ा कर रहे हैं तो आंकिक मान बड़े से छोटा हो रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मतलब आंकिक मान हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस तरह से कि अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हमारे पास 2 सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम। पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और आंकिक मान, देखिए सॉरी, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट u1 है, मतलब आंकिक मान n1 है, मात्रक u1 है, आंकिक मान n2 है और मात्रक आपका u2 है। जबकि मैं उसी वस्तु को मेजर कर रहा हूं, मैंने वस्तु बदली नहीं है, तो इसका मतलब n1 n2 से अलग है, u1 u2 से अलग है, लेकिन n1 और u1 का गुणा, उन्होंने बोला n1 u1 का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो यहां पे आपको मिलेगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, मतलब इससे आपको मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि n इंटू u इज इक्वल टू k इंप्लाइज दैट कि n1 u1 बराबर n2 u2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायमेंशनल एनालिसिस वाले लेसन में आप अगर जैसे आपको बताया जाएगा कि जूल को वर्ग में परिवर्तित कीजिए, किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित कीजिए, तो वहां पे इस फार्मूले का यूज होता है, दिखने में छोटा और उतना ही इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।